हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल द फोकस ट्रेडर में। आई होप कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। लेट्स सी गाइस, समझते हैं यहाँ पे सिल्वर फ्यूचर के बारे में और गोल्ड फ्यूचर के बारे में। तो ये वीकली एनालिसिस है और यहाँ पर वनडे के चार्ट के ऊपर भी आपको पता चलेगा कि मार्केट का जो चार्ट है, सिल्वर का जो चार्ट है वो क्या बोल रहा है और आगे के लिए किस तरह से प्लान करना चाहिए आपको, यानी कि इन्वेस्टमेंट किस तरह से आपको एज ए बिगिनर्स, ठीक है ना, आपको क्या करके चलना चाहिए आगे आने वाले दिनों के लिए, और नेक्स्ट वीक में भी क्या प्लान हो सकता है वो भी यहाँ पे डिस्कशंस करेंगे, ठीक है ना। तो गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को दबा लेना ताकि आपके पास टाइम से नोटिफिकेशन एंड अलर्ट मैसेज पहुंच सके। तो गाइस, यहाँ पे मैं वन बाय वन आपको मैं सिल्वर में एंड गोल्ड में आपको अपडेट करूंगा और अपडेट करने के साथ साथ आपको बताऊंगा मैं यहाँ पे कि अभी यहाँ पर किस तरह से माहौल बना हुआ है और जिस तरह से यहाँ पे जो रूमर्स न्यूज आ रही हैं, यानी कि यूएस की तरफ से, और जिस तरह से यहाँ पे टैरिफ्स के काफी मैंने वीडियो भी बनाई थी और उसके ऊपर भी जो इम्पैक्ट्स हैं वो कितने पड़ रहे हैं, और यहाँ पर आपको भी नहीं पता चलेगा कि किस टैरिफ का या फिर एक छोटी सी जो स्पीच का है ना, यानी कि यहाँ पे छोटी सी एक स्पीच का यूएस की तरफ से बोलने पर ही मूवमेंट इतना फास्ट होता है गोल्ड में, सिल्वर में, और खास तौर में इस वीक तो जो प्रीवियस जो हमारा इस वीक के अंदर जो गया था ये, इसके अंदर तो सिल्वर में काफी अच्छे मूवमेंट आए थे, ठीक है ना। और वहां पे यूएस की तरफ से जो यहाँ पर स्पीच दी गई थी टैरिफ के लेकर के, तो उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था यहाँ पे, ठीक है ना। एज ए यहाँ पे गोल्ड के अंदर इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा, लेकिन सिल्वर में काफी बड़ा मूवमेंट आया था इस वीक में। तो जानते हैं नेक्स्ट वीक के लिए क्या प्लान होगा और क्या सपोर्ट है, और साथ में यहाँ पे मैं आपको जो यूएस का चार्ट है, ब्लैक बुल चार्ट है डॉलर का, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और उससे आपको काफी इजी होगा देखने के बाद में पता चलेगा कि यूएस ब्लैक बुल चार्ट के अकॉर्डिंग इंडियन मार्केट सिल्वर में क्या मूवमेंट्स हैं, ठीक है ना। तो गाइस शुरू करते हैं लेट्स सी। अच्छा गाइस, मैं एक बात और बताता हूँ आपको, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये 5 सितंबर का कॉन्ट्रैक्ट है। जो कॉन्ट्रैक्ट आपके सामने लगा हुआ है ये 5 सितंबर का ये कॉन्ट्रैक्ट है, और इस कॉन्ट्रैक्ट में आपको यहाँ पे प्लान करके क्या चलना, क्योंकि अभी देखोगे तो यहाँ पे जुलाई मंथ चला हुआ है, जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है ना, काफी टाइम है एक्सपायरी में कॉन्ट्रैक्ट में। तो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे सपोर्ट लेवल की। देखिए, अगर मैं सपोर्ट लेवल आपको बता के चलूं तो 1,09,600 रुपए के आसपास बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट लेवल है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सपोर्ट लेवल बहुत ही अच्छा बना, क्योंकि ब्रेकआउट इसी के ऊपर से हुआ था और यहाँ ब्रेकआउट का, क्योंकि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 2 बार रिजेक्शन हुआ था इस पॉइंट के आसपास, 2 बार यहाँ पे रिजेक्शन हुए थे, तो ब्रेकआउट अच्छा हुआ था। ब्रेकआउट के अब यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद में सपोर्ट लेवल जो बना है 1,09,600 रुपए के आसपास सपोर्ट लेवल बना। नेक्स्ट सपोर्ट की मैं बात करूं, अगर बिग सपोर्ट को यहाँ पे जानना है तो बिग सपोर्ट है 1,03,600 एंड 1,18,000 रुपए के आसपास। ये 2 सपोर्ट लेवल हैं, और मेजर सपोर्ट ये वाला है, बड़ा सपोर्ट। और अच्छा, अगर आपको बाइंग, अगर यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन होता भी है तो आप बाइंग के लिए प्लान करोगे तो आप इस पॉइंट से बाइंग का प्लान कर सकते हैं 1,09,600 रुपए के आसपास से, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आपको ऊपर में अगर रेजिस्टेंस लेवल की बात करें, रेजिस्टेंस लेवल क्या 1,15,100 रुपए के आसपास यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है, और नीचे में अगर यहाँ पे अगर इसका ब्रेकआउट भी होता है, अगर 1,15,000 का ब्रेकआउट भी होता है तो ऊपर में और भी रूम बचा हुआ है 1,19,000 का, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था 1,16,000 तक का अचीवमेंट था, तो लगभग यहाँ पे देखा जाए तो उसके आसपास तक पहुंच चुका है। लेकिन अगला जो अचीवमेंट है वो 1,19,600 रुपए के आसपास का मुझे लग रहा है कि ऊपर में चांस बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखोगे तो हमारा 20 मूविंग एवरेज और 15 मूविंग एवरेज दोनों ऊपर में यानी कि राइज कर रहे हैं, और प्राइस को क्या है कि थोड़ा सा यहाँ पे सस्टेनेबल हुआ था, यहाँ पे इस जोन के आसपास सस्टेनेबल हुआ था 20 मूविंग एवरेज के ऊपर। तो यहाँ पे अगर इस राउंड के आसपास अगर 20 एंड इसका यहाँ पे जंक्शंस बनता है, यानी कि इसके ऊपर सपोर्ट लेता है फिर से, तो वहां से एक अच्छी खासी बाइंग फिर से आपको नजर आएगी। अच्छा, एक चीज आपको मैं बता दूं, अगर 20 मूविंग आप अपने चार्ट के ऊपर भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे चार्ट के ऊपर ही लगाओ 20 और 50 मूविंग एवरेज का, आप अपने चार्ट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन करेगा तो समझ लेना कि फिर वहां से करेक्शन होगा थोड़ा बड़ा, क्योंकि फिर जो वहां से, क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ बड़ा करेक्शन होगा, इसलिए बोल रहा हूँ
क्योंकि 20 मूविंग एवरेज के ऊपर काफी टाइम से सपोर्ट लिया था। अगर यहाँ पे अब दोबारा से अगर 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट ब्रेकडाउन करता है तो फिर कंटिन्यू यहाँ पे आपको 15 मूविंग एवरेज तक की सेलिंग आपको नजर आएगी कंटिन्यू फिर। ठीक है ना, इतनी डिटेल में कोई नहीं समझाएगा आपको। ठीक है ना, इसका जो इम्पैक्ट है वो क्यों और कब पड़ता है वो बहुत जरूरी होता है इसके अंदर देखना और समझना। ठीक है ना, अब बात करते हैं, अगर मैं यूएस ब्लैक बुल की मार्केट की बात करूं तो यहाँ पे तो यूएस ब्लैक बुल मार्केट की बात करता हूं तो डॉलर में क्या बना हुआ है। डॉलर के अगर अकॉर्डिंग देखें तो डॉलर में यहाँ पे भी सपोर्ट लेवल क्या बना हुआ है 37 पॉइंट, यानी कि 37.256 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट लेवल है, यानी कि 37.290 डॉलर के आसपास यहाँ पे सपोर्ट लेवल है। तो ऊपर में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा भी यहाँ पे आपको सिल्वर में और भी तेजी नजर आ सकती है, यानी कि 39.600 के आसपास तक की आपको यहाँ पे एक रैली नजर आ सकती है, यानी कि $40 तक हम मान के चल सकते हैं। यहाँ पे $40 के आसपास तक अपसाइड में आपको यहाँ पे नजर आ सकती है यूएस मार्केट के अंदर। तो अच्छा खासा मुझे लग रहा है कि अभी रिकवरी है अभी ऊपर के लिए भी, यानी कि ऊपर के लिए अभी आपको अपसाइड में और भी चांसेस बनेंगे। क्योंकि यहाँ पे अगर देखो यूएस मार्केट के अंदर भी तो 20 मूविंग एवरेज भी है, थोड़ा सा ऊपर पुल हो रहा है और सपोर्ट ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। कहने का मतलब है ये कि ऊपर में सपोर्ट शिफ्ट हो रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात यह है कि सपोर्ट लेवल ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है ना, तो ऊपर में अभी रूम बचा हुआ है, तो $40 के आसपास तक यूएस मार्केट में जाने की पूरी संभावना है। ठीक है ना, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इंडियन मार्केट के अंदर गोल्ड के अंदर क्या बना हुआ है, गोल्ड में किस तरह से प्लान होगा। देखिए, अगर गोल्ड का मैं बता दूं, गोल्ड में अगर देखा जाए तो मोटा मोटी रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग मिली है हमें देखने को, यानी कि 98,040 रुपए के आसपास में हमें यहाँ क्लोजिंग देखने को मिली है 98040 के आसपास। और मोटा मोटी देखा जाए तो अच्छा पावरफुल कैंडल है। और यहाँ पे अगर एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहूंगा तो यहाँ पे 20 और 50 मूविंग एवरेज के ऊपर एक हैमर पिन बार बना है, यानी कि पिन हैमर बना है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ेगा इसका ऊपर के लिए। तो और जो नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे बनी है वो भी काफी अच्छी बनी है, यानी कि स्ट्रॉन्ग बायर्स के साथ में यहाँ पे कैंडल क्लोज की है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे गोल्ड में हो सकता है कि मंडे में आपको गैप अप ओपन देखने को मिले, यानी कि गैप अप ओपन देखने को मिले 98,700 रुपए के आसपास गैप अप ओपन होता नजर आया आपको। दूसरा, अगर गैप अप ओपन नहीं होता है और ब्रेकआउट करता है 98,040 के ऊपर और कैंडल क्लोज कर जाता है, कैंडल क्लोज तो नहीं लेकिन हाँ इसका ब्रेकआउट कर जाता है, तो फिर ऊपर में भी गोल्ड में आपको तेजी नजर आएगी। और फिर मुझे लग रहा है कि फिर यहाँ से जो निकलेगा आपको दो हडल यहाँ पे नजर आएंगे गोल्ड में, एक तो 98,800 रुपए के आसपास, देन फिर सेकंड आपको हडल जो नजर आएगा 1,04,000 एंड 1,01,000 के आसपास फिर आपको यहाँ पे सेकंड हडल बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अभी जो ट्रेड हो रहा है 20 और 50 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड है, क्लोजिंग भी ऊपर ही हुई है। तो यहाँ पे आपको तभी चलना है ऊपर के लिए जब यहाँ पर इसका जो लेवल्स मैंने आपको बताया इसका ब्रेकआउट करेगा। ठीक है ना, तो तब यहाँ से आप प्लान कर सकते हैं ऊपर के लिए। नीचे में तो क्या, नीचे में तो कुछ नहीं है क्योंकि ये भी एक रेंज के अंदर ही है, क्योंकि अभी यहाँ पे क्या है एक रेंज के अंदर ही है। तो जब तक यहाँ पे इस रेंज के अंदर है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे ओनली फॉर वॉच करना है इस रेंज के ऊपर। बिग सपोर्ट लेवल की बात कर लेते हैं, तो अभी सपोर्ट लेवल क्या बना हुआ है, अगर यहाँ पे मैं सपोर्ट लेवल की बात भी कर लेता हूँ, चलो ठीक है। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेवल अगर देखा भी जाए तो यहाँ पे 97,900 रुपए के आसपास और 97,090 रुपए के आसपास अगर नीचे निकलता भी है तो फिर नीचे में आपको 95,800 रुपए के आसपास तक की सेलिंग नजर आएगी। और बिग जो सपोर्ट यहाँ पे बना हुआ है 95,790, 95,700 एंड उसके बाद में 94,900 रुपए के आसपास बहुत ही अच्छे सपोर्ट लेवल हैं, बिग सपोर्ट लेवल्स हैं ये। तो यहाँ पे इस तरह से प्लान होगा। देन अगर यूएस मार्केट की अगर हम यहाँ बात करके चलें, यानी कि अगर यहाँ पे हम यूएस मार्केट की बात करके चलें तो गोल्ड स्पॉट चार्ट के अंदर और ब्लैक बुल चार्ट के अंदर सेम यहाँ पर वही एक रेजिस्टेंस यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है, यानी कि 3366 रुपए $3366 के आसपास यहाँ पे मुझे एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक हैमर क्लोजिंग तो मिली है हमें, यानी कि 20 और 50 मूविंग एवरेज के ऊपर, लेकिन सेकंड जो कैंडल मिली है वो हमें क्या मिली है, यहाँ पे मॉर्निंग स्टार मिला है। लेकिन मॉर्निंग स्टार थोड़ा सा एक यहाँ पे एक सजेस्ट नहीं कर रहा है कि हम ऊपर के लिए जाएं। ठीक है ना,
क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा एक यहाँ सेलर्स ने इसको फिर से दबाया है यूएस के अंदर, मार्केट के अंदर। अगर यहाँ पे ऊपर निकलता है $3366 के आस ऊपर क्लोजिंग करता है, और क्लोजिंग भी वन डे की क्लोजिंग करे तभी आपको जाना है, इससे पहले नहीं। वन डे क्लोजिंग करे तो फिर ऊपर में आप प्लान कर सकते हैं। ऊपर में प्लान कहां पे कर सकते हैं? ऊपर में फिर प्लान जो आपको करना चाहिए 33 यानी कि $3391 के आसपास तक का प्लान करना चाहिए। फिर उसके बाद में तो आपको अच्छी खासी एक रैली नजर आएगी, $34.52 के आसपास तक की रैली आपको नजर आएगी। इसमें सपोर्ट लेवल की बात कर लेते हैं। सपोर्ट लेवल यहाँ पे 3282 3282 के आसपास सपोर्ट लेवल है। देन 3247 के आसपास सेकंड सपोर्ट लेवल है। तो ये ग्रीन कलर का जो ब्लॉक है काफी अच्छा सपोर्ट लेवल है। जब तक इस लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अच्छा खासा मूवमेंट आपको दिखाएगा अपसाइड के लिए। तो चलिए गाइस, ऐसी हेल्पफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू ट्रेडर्स।